श्याम साथी नारी भाई नारी जो राम जी जो भाई नारी साथी नारी जो राम जी अरे दांत दिया रे कने मुखड़ारी शोभा दांत दिया रे कने मुखड़ारी शोभा दांत दिया कने मुखड़ारी शोभा दांत दिया रे कने मुखड़ारी शोभा जीव राम साथी नारी भाई नारी जो राम जी भाई नारी साथी नारी जो राम जी अरे ले जी साथी नारी भाई नारी जो राम जी भाई नारी साथी नारी जो राम जी दिया रे कने दर्शन कर ले दिया रे कने दर्शन कर ले दिया कने दर्शन कर ले दिया रे कने दर्शन कर ले दान दिया सुन ज्ञान साथी नारी भाई नारी जो राम जी भाई नारी साथी नारी राम जी ले जो जी जो साथी नारी भाई नारी जो राम जी भाई नारी साथी नारी साथी भाई जो राम जी भाई साथी जो राम जी साथी भाई
कबीर साधो भाई साधो कबीर साधो भाई साधो कबीर साधो भाई साधो कबीर साधो भाई साधो हरि भज राम भज हरि भज उतरो आय सभी डारे भाई डारे मेरे जो राम जी गुना भाई राम सभी राम बोले लो जी ने बोले बोले सभी डारे भाई डारे मेरे जो राम जी गुना भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अनंत कोटि परब्रह्म की जय हो। सनातन धर्म की से तुम्हारी बेटियों का विवाह कर दो। जो तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम प्रसूति है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दो। उससे तुम्हारी जो छोटी बेटी है आकृति उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दो। और जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है देहूति, इस देहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ कर दो। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सबसे पहले बड़ी बेटी का विवाह किया, फिर दूसरे नंबर की बेटी का विवाह किया, फिर तीसरे नंबर की बेटी के लिए ढूंढने गए तो मिला नहीं। मर गई। कर्दम जी तपस्या में थे। जाकर ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज ये कर्दम जी कहाँ मिलेंगे जिनके साथ मैं अपनी तीसरी बेटी का विवाह करूं देहूति का? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 3 दिन बाद में उनकी तपस्या संपन्न होगी। 3 दिन बाद में आप उनके आश्रम पर चले जाए। आश्रम भी बता दिया, अता पता दे दिया। 3 दिन बाद में कर्दम जी की तपस्या पूर्ण हुई और कर्दम जी के सामने भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। भाई जिसकी तपस्या बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होती है तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कर्दम जी ने बहुत घोर तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। संकल्प लेकर भगवान नारायण के नाम का जप किया था तो नारायण प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के साथ। पूछने लगे कर्दम जी क्या चाहिए? आहा, इतनी सुंदर छवि को देखकर कर्दम जी कहने लगे कि प्रभु मैंने तपस्या करने बैठा था तब तो संकल्प लिया था कि मेरा विवाह हो जाए, मगर अब आपके इस सुंदर रूप को देखकर मेरा मन भक्ति में नहीं। जय हो। और महाराज कर्दम जी ने कहा कि मैं विवाह के लिए संकल्प किया था मगर मैं विवाह नहीं करना चाहता, तो अब तो मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, आपने संकल्प लिया है तो संकल्प लिया तो हम आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। आपने जिस परपद से कोई भक्त मेरा नाम लेता है, जिस काम से मेरी भक्ति करता है, मेरा काम है मैं उसको पूर्ण करूं, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हुआ कि आपको विवाह करना ही पड़ेगा। कर्दम जी कहते हैं महाराज मैं ठहरा रमता राम, मेरे को कन्या कौन देगा? भगवान कहते हैं आपके लिए तो कन्या बड़ी भी हो चुकी है, पढ़ लिख कर होशियार हो चुकी है और महाराज मनु जी की संतान है और नाम है देहूति। अब तो कर्दम जी कहते हैं कि महाराज मैं अगर विवाह कर लेता हूं और मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगकर मोह माया में उलझ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? कैसे? जैसे तो मुझे आपने दर्शन दिए हैं
और अब मैं विवाह कर लूंगा, फिर पत्नी आ जाएगी, पत्नी मोह में हो जाऊंगा, फिर मेरे संतान हो जाएंगी, संतान के मोह में फंस जाऊंगा, फिर काम काज के मोह में फंस जाऊंगा, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा प्रभु? ये मानव जीवन तो इसीलिए मिलता है कि जीव का कल्याण हो, मैं अपने लिए भजन करे, कीर्तन करे, भक्ति करे। भगवान इतने सरल कर्दम जिसे कहते हैं, पहली बात तो आप अपने कर्म से विमुक्त नहीं होंगे, आप अपने कर्म को करते रहोगे। अगर आपका कर्म बिगड़ते दिखेगा मुझे और ऐसा महसूस होगा तो आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा बनकर आपके घर आपको मार्गदर्शन करने के लिए आऊंगा, आपको मेरी भक्ति का ज्ञान देने के लिए आऊंगा। कर्दम जी ने कहा ऐसी बात है तब तो प्रभु मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहकर कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और तीसरा दिन संपन्न होने पर कर्दम जी महाराज के आश्रम पर मनु महाराज, माता देवहूति, साथ में माता शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर आए। दोनों माता पिता कर्दम जी के सामने कहने लगे कि हम अपने पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं महाराज। कर्दम जी ने देवहूति मैया की परीक्षा भी ली। कैसी परीक्षा ली मालूम है? 3 आसन बिछाए और पहले मनु महाराज को निवेदन किया विराजिए, मनु महाराज बैठ गए। दूसरा आसन शत्रुपा मैया के लिए, विराजिए, शत्रुपा मैया भी बैठ गई। अब कर्दम जी ने सोचा अगर ये राजकन्या, ये महाराज मनु की बेटी अगर मेरे सामने इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा, और अगर मेरे कहने से इस आसन पर नहीं बैठेगी तो भी मैं विवाह नहीं करूंगा। अब क्या होगा? कर्दम जी ने मनु देवहूति मैया से कहा देवी विराजो, बैठो। देवहूति मैया तो पढ़ी लिखी थी, ज्ञानवान थी, समझदार थी, संस्कारवान थी, इसलिए उसे मालूम था कि माता पिता है हमारे, उनके बराबर अगर हम बैठेंगे हमारे पति होने वाले उनके सामने तो हमारे पति का अपमान हो जाएगा। हमारा पति तो सामने खड़ा रहे और हम बैठे रहे आसन पर। मगर भाई आजकल तो यही सिस्टम हो गया, पत्नी जी तो कुर्सी पर बैठी रहती है, ऑर्डर करती है जी जल्दी जाओ, हमारा तो पसीना आएगा, जल्दी पानी को गिलास भर ले वो है। मगर वो समय वही था कि अभी पत्नी बनी नहीं है मगर पहले ही सोच रही है कि मेरे पति तो खड़े रहेंगे और मैं आसन पर बैठूंगी, ये शोभा कैसे देगा? तो अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो मेरे होने वाले पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा कि पति कहेंगे हमने तुम्हें आसन पर बैठने को कहा और तुम बैठी नहीं। तो देवहूति मैया ने शास्त्र वाला ज्ञान काम में लिया, खुद नीचे बैठ गई और अपना एक हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया। तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये कन्या तो धर्म और सनातन को समझने वाली है, हम इससे अवश्य विवाह करेंगे। ऐसा करके कर्दम जी और माता देवहूति का विवाह बहुत हंसी खुशी से हो गया। मगर कर्दम जी ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार कर्दम जी ने इतना ध्यान लगाकर समाधि लगाई कि 40 वर्ष पूर्ण हो गए। 40 वर्ष पूर्ण होने पर भी कर्दम जी नहीं जगे, पर माता देवहूति रोज उनका जागने का इंतजार करती थी। वन से फल फ्रूट ले आती, वन के फल खाकर महाराज की कुटिया पर रही। जब 41वां वर्ष लगा तो महाराज की आंख खुल गई और सामने देवहूति मैया को देख कर कहने लगे देवी तुम कौन हो? क्योंकि अब तक तो महाराज के भी दाढ़ी जटा बहुत बढ़ चुके थे और माता देवहूति भी थोड़ी वृद्ध हो गई थी, 40 वर्ष हो गए थे उनको विवाह किए हुए। तो देवहूति मैया कहती है आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, धर्म को साक्षी मानकर हमने आपसे विवाह किया था, मगर आप समाधि में लीन हो गए, आपको 40 वर्ष हो गए समाधि लगाए हुए। कर्दम जी ने कहा तो तुम अपने माता पिता की यहाँ नहीं गई? महाराज कहते हैं कि कन्या का विवाह हो जाता है और कन्या पराई हो जाती है तो उसका घर उसका ससुराल ही है, माता पिता का घर नहीं होता। कर्दम जी अति प्रसन्न हुए और कहा चलो देवी तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई, हमने तुम्हारी 2 परीक्षाएं ली थी, एक तो वो आसन वाली परीक्षा में तुम पास हो गई और इस 40 वर्ष वाली तपस्या में भी तुम पास हो गई। अब हम तुम और तुम मिलकर गृहस्थी जीवन शुरू करेंगे।
अब गृहस्थी जीवन शुरू करने के लिए करदम जी की तरफ देवती मैया कहती है, महाराज अब बुढ़ापे में कैसे होगी गृहस्थी, हम तो बूढ़े हो गए। कहा, देवी ये सब मेरी माया थी, आओ सरस्वती नदी में स्नान करें और तुम्हें असलियत बताएं। करदम जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और दोनों के दोनों वापस 21 वर्ष के हो गए। अब करदम जी ने कहा, बोलो। देवती मैया ने अपने शरीर को देखा तो कह रहे, मैं तो ऐसे ही लग रही थी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो जवान हूँ। अब दोनों ने गृहस्थी जीवन शुरू कर दिया। इनके संतानें होने लगी तो इनकी कितनी संतानें हुई? पहले 9 कन्याएं हुई। आदि शक्ति ने करदम जी और देवती के घर में जन्म लिया। 9 रूपों में माँ जगदम्बा ने जन्म लिया और 9 कन्याएं करदम जी की बड़ी होने लगी। तो विवाह का समय आने लगा तो बड़ी बड़ी कन्या थी जिसका नाम था कला। कला नाम की जो कन्या थी उसका विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के कहने से मरीचि महाराज के साथ करवा दिया, जो सबसे पहले मानस पुत्र है ब्रह्मा के मन से मरीचि के साथ उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी। तो करदम जी की गृहस्थी को देखकर सबका मन करने लगा कि हम भी गृहस्थी बने, हम भी संतान उत्पन्न करें। तो ब्रह्मा जी ने सबका मन सही रखने के लिए विवाह करवाना शुरू कर दिया। करदम जी की बड़ी बेटी का नाम जो कला था उसका विवाह मरीचि के साथ हुआ और उसके बाद जो कन्या हुई वो अत्रि मुनि के साथ ब्याही गई, जिसका नाम अनुसुईया हुआ। माता अनुसुईया संसार में पति व्रत को निभाने वाली महासती अनुसुईया। और ऐसी जो जितनी कन्याएं हुई उनको ऋषि मुनि के साथ ब्याह दिया गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो इधर राजा दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया था, तो प्रसूति के 64 कन्याएं जन्मी। 64 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष ने मरीचि महाराज के जो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कश्यप। बोले कश्यप जी महाराज की ये सारा संसार कश्यप जी की कृपा से आगे बढ़ा। मानव